दुनिया में चार जगह कभी नहीं भरती। मनुष्य का मन, शमशान, समुद्र और तृष्णा का गड्ढा। लेकिन कहते हैं किसी गुणवान और समझदार व्यक्ति के संपर्क में रहने से अच्छे से अच्छा इंसान भी तर जाता है। जिस तरह एक धागे का उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ। माला के अंदर एक धागा होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसके अंदर फूलों को बांधकर एक हार बनाया जाता है तो वो भी भगवान के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सेठ जी, जिनके पास बहुत दौलत होती है, बहुत सुख संपत्ति, बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने अकाउंटेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल कितनी धन संपत्ति है। उसका ब्यौरा तैयार करो, उसका लेखा जोखा तैयार करो और कुछ ही दिनों में मुझे उसका विवरण दो। अकाउंटेंट सेठ जी की इजाज़त लेकर चले जाते हैं और करीबन एक हफ्ते बाद हाजिर होते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, मैं सारी प्रॉपर्टीज, सारी ज़मीन जायदाद का ब्यौरा लेकर आपके समक्ष आ गया हूँ। सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, बताओ कितना है मेरे पास। तो अकाउंटेंट कहता है कि अगर सर मोटे तौर पर कहूँ तो आपके पास इतना है कि अगर 7 पीढ़ियाँ भी आपके घर बैठ कर खाएंगी बिना कुछ काम किए तो उनका भी गुजारा बहुत अच्छा होगा, वो भी तर जाएंगी। इतना आपके पास प्रॉपर्टीज़ और इतना पैसा है। सेठ जी थोड़ा सा खुश होते हैं, लेकिन उनको एक चिंता सताने लग जाती है। अकाउंटेंट तो चला जाता है, लेकिन सेठ जी कुछ परेशान रहने लग जाते हैं। उनको ये चिंता सताने लग जाती है कि चलो भाई, 7 पीढ़ियों तक तो मैंने प्रबंध कर दिया है, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी, मेरी उस 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? क्या वो भूखी मर जाएगी, या उसे लोगों की नौकरी करनी पड़ेगी, या उसका क्या होगा? इस चिंता में सेठ जी रोज़ घुलने लगते हैं। उनकी सेहत पे फ़र्क पड़ने लग जाता है, तबीयत खराब रहने लग जाती है, मन किसी कार्य में नहीं लगता, अपने परिवार में भी खुशहाली नहीं रहती, काम धंधे पर नहीं जाते, मन व्यथित रहने लग जाता है। सेठ जी को बहुत चिंता होती है, सेठानी जी को भी बहुत चिंता होती है। वो सोचती हैं कि पता नहीं इनको क्या परेशानी हो रही है। सेठानी जी सेठ जी से पूछती हैं कि आपकी समस्या, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, मुझे बताएं, हम दोनों मिलकर उसका निदान करेंगे। और अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो जाके डॉक्टर या वैद्य से मिलते हैं, हम उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह से तो ना आपका मन घर में लग रहा है, ना काम धंधे में लग रहा है, सेहत आपकी रोज़ रोज़ गिरती चली जा रही है, ऐसे कब तक चलेगा? तो सेठ जी कहते हैं कि नहीं, तुम अपना काम से काम रखो, रसोई संभालो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरे काम में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। सेठानी चुप हो जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ सेठ जी को तिल तिल मरते हुए, पिघलते हुए देखते हुए उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। फिर एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती हैं कि मेरी सहेलियों ने बताया है कि पास ही एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं और रोज़ उनका सत्संग चलता है। आपका मन कुछ अशांत है, जाइए, जाकर उनका सत्संग सुनकर आइए, आपको अच्छा लगेगा। सेठ जी को सेठानी जी की बात जचती है और वो सत्संग में पहुंच जाते हैं। गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, उनको बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर जब सत्संग खत्म हो जाता है, सब चले जाते हैं, तो सेठ जी परमिशन लेकर, गुरु जी की आज्ञा लेकर उनसे एकांत में मिलते हैं और गुरु जी को अपनी समस्या बताते हैं कि गुरु जी, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इस नगर का सबसे धनवान सेठ हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चिंता मुझे खाए जा रही है। मैंने अपने अकाउंटेंट से पता करवाया कि मेरे पास इतनी धन दौलत है कि अगर मेरी 7 पुश्तें भी बैठ कर खाएं तो भी ख़त्म ना हो, लेकिन मेरी चिंता का कारण ये है कि मेरी 8वीं पुश्त का क्या होगा? जो मेरी 8वीं जनरेशन आएगी वो कैसे खाएगी? क्या वो भूखी मर जाएगी या उसे दर दर भटकना पड़ेगा? ये मेरी चिंता का विषय है, कृपया इसका निदान कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार है, आप जहाँ कहेंगे, जिसे कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वो सब करूँगा। कोई अनुष्ठान, कोई दान, कोई ज्ञान, जो कहेंगे मैं सब करूँगा। गुरुजी ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं कि देखो, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन तुम कर लोगे तो तुम्हारी 8वीं पुश्त का इंतज़ाम हो जाएगा। कहते हैं यहाँ कुछ दूर एक बस्ती है, वहाँ उसके अंतिम छोर पर एक गरीब बुढ़िया रहती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जाओ, जाकर उसे आधा किलो, सिर्फ आधा किलो आटा दान दे आओ। वो जाता है और वहाँ जाकर बड़ा खुश होता है कि इतनी छोटी सी बात से उसका 8वीं पीढ़ी का इंतज़ाम हो जाएगा। सेठ जी खुशी खुशी 1 क्विंटल आटा लेकर अपने सेवक के साथ उस बुढ़िया माई के घर पहुँचते हैं
और दरवाज़ा खटखटा कर बोलते हैं कि नमस्कार अम्मा, मैं उस नगर का सेठ हूँ और आपके लिए आटा लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन बुढ़िया उसे लेने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास बहुत है भाई, मुझे नहीं चाहिए। बहुत मान मनुहार करते हैं सेठ जी, लेकिन बुढ़िया साफ इनकार कर देती है। कहते हैं अच्छा 1 क्विंटल नहीं, कम से कम आधा किलो ही ले लीजिए। तो बुढ़िया अम्मा कहती है कि आज के गुजारे के लिए आधा किलो आटा मेरे पास है। तो सेठ जी कहते हैं आज के लिए है अम्मा, कल के लिए ले लो। तो वो कहती है भाई मेरे को तो पता ही नहीं मैं कल जिंदा भी बचूंगी या नहीं, मेरे आज के लिए काफ़ी है, कल की चिंता कल करूंगी। और जिसने आज तक का प्रबंध किया है वो कल का भी देखेगा अपने आप, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं लूँगी। सेठ जी हैरान होते हैं और देखते रह जाते हैं कि इस बुढ़िया माई को, इतनी गरीब है, इसका कोई कमाने वाला नहीं, इसके घर में कोई नहीं, सिर्फ आधा किलो आटा इसके पास है और कल के लिए नहीं है, फिर भी मैं इतना लेकर आया हूँ, ये लेने को तैयार नहीं। और मेरे पास 7 पीढ़ियों के गुजारे लायक है और 8वीं पीढ़ी का क्या होगा ये सोच कर मैं चिंता में घुले जा रहा हूँ। तो यही मैं समझाना चाहती थी, यही मैं कहना चाहती थी कि इंसान की ज़िंदगी में 4 चीज़ें कभी नहीं भरती: शमशान, तृष्णा का गड्ढा, मनुष्य का मन और समुद्र। तो या आप कितना भी आपके पास हो, आप ये सोचते हो कि मैं और इकट्ठा कर लूँ, और इकट्ठा कर लूँ। संग्रह करना दूषण भी है और प्रदूषण भी। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी कुछ बातें, कुछ कहानियाँ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम इस मंच पर आपको उससे दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।